लूटघर सीरीज में आज फरीदाबाद के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में हुई जालसाजी की पड़ताल करेंगे। जानेंगे कैसे 2 साल की देरी के बाद बिल्डर ने खरीदारों को उनके मकान तो हैंडओवर कर दिए, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी उनके घर की रजिस्ट्री नहीं हुई, क्योंकि बिल्डर ने प्रोजेक्ट के नाम पर बैंक से करोड़ों के लोन लिए। आज धोखाधड़ी के आरोप में बिल्डर तो जेल में है, लेकिन होम बायर्स इस डर से कि साए में जीने को मजबूर हैं कि रजिस्ट्री के अभाव में उन्हें अपने घर से बेदखल न कर दिया जाए। ऊपर से दरार आनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद एहतियातन यहाँ के लोगों ने इनिशिएटिव लेते हुए यहाँ पर बचाव के लिए लोहे के खंभे लगा दिए हैं। जो चीज़ें दिखाई गई थी वो हमें मिली नहीं, पिलर्स का आपने देख लिया। सोचिए, होम बायर्स को फ्लैट हैंडओवर किए जाने के 1 से 1.5 साल के अंदर जिस बिल्डिंग की नींव ही हिल चुकी हो, वहां रहने वाले सैकड़ों लोग किस डर के साए में जीने को मजबूर होंगे। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये कड़वा सच है फरीदाबाद के SRS सिटी रॉयल्स हिल्स सोसाइटी का। आरोप है कि 2008 में लॉन्च इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी में 2 से 3 साल की देरी हुई। 2013 के बदले लोगों को 2015-16 से मकान का पोजीशन मिलना शुरू हुआ, लेकिन महज 5 साल में इमारत की हालत जर्जर हो चुकी है, क्योंकि बिल्डिंग को बनाने में घटिया क्वालिटी के सामान लगाए गए। SRS सिटी रॉयल्स हिल्स के रेजिडेंट्स की जमीन तो तब हिल गई जब कैनरा बैंक ने सोसाइटी के बाहर नोटिस चिपकाकर पूरे प्रोजेक्ट पर अपना दावा ठोक दिया। घटना नवंबर 2017 की है। मामले की पड़ताल करने पर पता चला कि बिल्डर ने बैंक से 110 करोड़ रुपए का लोन लिया था। बैंक के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बगैर लोगों को मकान हैंडओवर कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि मकानों की रजिस्ट्री भी नहीं हो सकी और घर से हाथ धोने का खतरा भी मंडराने लगा है। कहीं भी नहीं जा सकते हैं, ना इस फ्लैट को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, ना ढंग से रह सकते हैं। एवरी टाइम देयर इज़ ए फियर बेसिकली, कब हमें ये घर से बाहर कर दिया जाए। कैनरा बैंक का जो है इनके साथ टाई अप था कुछ, और उस टाई अप में इन्होंने लोन लिया था और वो रिपे नहीं किया बिल्डर ने। नवंबर 2017 में यहाँ पे आके हमारे गेट के बाहर आके एक नोटिस लगा के जाते हैं कैनरा बैंक। उस वक्त हमें यही लग रहा था खाली करा लेता फिर सोसाइटी को, तो हमने जल्दी से जल्दी करके सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया। बैंक का नोटिस मिलने के बाद SRS सिटी रॉयल्स हिल्स के निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई। कोर्ट ने बैंक के आदेश पर रोक लगाकर बिल्डर के खिलाफ जांच के आदेश दिए। धोखाधड़ी के सबूत मिलने पर कार्रवाई हुई। बिल्डर के दफ्तर को सील कर दिया गया। बिल्डर के तीनों पार्टनर जेल में बंद हैं, लेकिन मकान की रजिस्ट्री के अभाव में बायर्स के सिर पर बैंक की तलवार अब भी लटक रही है। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। हम लोगों ने वेरियस फोरम्स में जाके बात की है। DTP हो गया, STP हो गया, DC के ऑफिस में धरना दिया है, पुलिस केस फाइल किया है। बिल्डर जेल में, क्योंकि यहाँ से बिल्डर ने काफ़ी लोगों से इन्होंने लोन उठा रखा है। सब ने FIR करा के कम से कम 150 करीब FIR है बिल्डर के अगेंस्ट। जो न्यूज़ में आता है 7,000 करोड़ का फ्रॉड है ये। बैंक में हमने केस कर रखे हैं, DRT में भी हर जगह केस कर रखे हैं, अभी कोई उम्मीद नहीं है। SRS टावर है ये फरीदाबाद में। यहाँ जब हम पहुँचे तो हमें ये बताया गया कि बिल्डर के सारे दफ्तर इनकम टैक्स विभाग ने सील कर दिए हैं। कोई भी बिल्डर की तरफ से इस मामले पर सामने आने के लिए तैयार नहीं है। SRS सिटी रॉयल हिल्स सोसाइटी के 1458 मकानों में रहने वाले करीब 5000 लोगों की निगाह अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। उम्मीद है कि फैसला उनके हक में आएगा और बिल्डर के मकड़जाल से उन्हें मुक्ति मिलेगी। लूटघर सीरीज में कल हम आपको गुड़गांव के मालीबू टाउनशिप का हाल दिखाएंगे। कैसे प्लॉट बेचने की इजाजत लेकर बिल्डर 3-3 फ्लोर के फ्लैट बेचने की जालसाजी पर उतर आया। गैर कानूनी तरीके से बनाए गए सैकड़ों फ्लैट लोगों को बेच दिए, क्योंकि इस गोरख धंधे में सिस्टम से जुड़े लोग भी उसका साथ दे रहे थे। आज हालात ऐसे हैं कि 10 सालों से लोगों के मकान की रजिस्ट्री तक नहीं हुई है। टाउनशिप में बाकी सुविधाएं तो दूर, 24 घंटे बिजली और साफ पानी के लिए भी लोग तरस रहे हैं। अगर आपके साथ भी किसी बिल्डर ने धोखाधड़ी की है तो आप अपनी धोखाधड़ी की कहानी का एक वीडियो बनाइए और हमारे WhatsApp नंबर पर भेज दीजिए, या फिर हमें आप ईमेल में संक्षेप करके पूरी घटना भी बता सकते हैं, जिससे कि सरकार की नींद खुले और जालसाज बेनकाब हो सके।
गुड़गर सीरीज में कल हम आपको गुड़गांव के मालीबू टाउनशिप का हाल दिखाएंगे। खैर, और बड़ी रोचक घटना है। 3-3 फ्लोर के फ्लैट बेचने की जालसाजी पर उतारा। गैर कानूनी तरीके से बनाए गए सैकड़ों फ्लैट लोगों को भेजे गए। 2010 में फ्लैट बुक किए गए जो 2013 तक मिलने थे। C7 टावर्स के बाय सुपरटेक इको विलेज का हाल है। सुपरटेक इको विलेज, कई ईमेल और मैसेजेस जो हमारे पास आ रहे हैं। सुपरटेक इको विलेज के C7 टावर के कई बायर्स ने हमें लिखा है कि उन लोगों के 2010 में फ्लैट बुक किए गए जो उन्हें 2013 तक मिल जाने थे। हर्ष गौर और संदीप रावत सहित कई लोगों ने मेल में लिखा है कि साइट की हालत देखकर इन लोगों को अगले 2 साल तक प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद नहीं जताई लगती। हमने इकोटेक विलेज 2 के C9 टावर के बायर्स की व्यथा आपको दिखाई थी। ये सब भी उसी तरह से सुपरटेक के झूठे झांसों को झेलने को मजबूर हैं। जब ये लोग सुपरटेक के अधिकारियों सहित साइट पर जाते हैं तो वे अपने जूनियर्स को डांटने का दिखावा करते हैं, लेकिन फिर वही डाक के 3 पात वाली कहावत होती है, ना तो बिल्डिंग पूरी करने के लिए सामान भेजा जाता है, ना ही मजदूर या अन्य लोग। इन्हें यह समझ नहीं आता कि कहां और किसके पास जाएं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,